प्रोसेसिंग और इसका काम भी सीखने वाले हैं। अब ये कहाँ यूज़ होता है, हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये यूज़ कहाँ होता है। बिल्कुल ये यूज़ होता है। अगर आप इंडस्ट्री लेवल में जाएंगे, ट्रेडिंग कंसर्न्स में जाएंगे, जहाँ पे भी प्रोडक्ट का सेल एंड परचेज हो रहा है वहाँ पे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज़ होता है। अब हम इसको एक ईजी एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। क्या आपको ये पता है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहला जो ऑर्डर प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? दैट इज़ परचेज ऑर्डर। आप सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, इसके बाद आपको सामने वाली कंपनी आपका प्रोडक्ट डिलीवर करती है। डिलीवरी होने के बाद आपको वो एक इनवॉइस देती है और बिल देती है जिसके बेसिस पे आपको पेमेंट करना होता है। तो ये तो हम जब ऑनलाइन करते हैं तो हम ये प्रोसेस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते हैं, मगर जब आप किसी जगह पे वर्क करने जाते हैं जैसे इंडस्ट्री या ट्रेडिंग कंसर्न, तो वहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाके एक परचेज निकलता है और उसका पेमेंट रिलीज़ होता है। सो हम इस पूरे वीडियो में ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, इसका काम कैसे होता है, इसकी शीट कैसे बनती है और भी बहुत कुछ। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मैं आप लोगों को परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो एक्सेल शीट है वो दिखाऊंगी। जो आपका काम है जिस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं वो आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारे पास शीट, ये है एक्सेल शीट जिसमें कि आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा फॉलो इसी शीट से हम करके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PO डेट मतलब परचेज ऑर्डर की डेट। ऑर्डर समझिए, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अभी आप एक्चुअल परचेज नहीं कर रहे हैं, अभी आप सामने वाली पार्टी को ऑर्डर देंगे। ऑर्डर मतलब जैसे फॉर सपोज़ आप मटेरियल ऑर्डर देंगे। यहाँ पे हम लोग दिख रहा है आपको सुमन हार्डवेयर जो है उनको हम लोग पार्टी नेम है, जिनको हम CO2 फिल सिलेंडर जो आइटम नेम है उसकी 10 क्वांटिटी का हम सबसे पहले उनको क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। इसके बाद हम ऑर्डर जब हम प्लेस कर देते हैं तो सामने वाला हमको रिसिप्ट करवाता है। रिसिप्ट इन द सेंस कि स्टोर डिपार्टमेंट में वो मटेरियल जितना भी होगा 10 यूनिट्स ऑफ CO2 फिल सिलेंडर, वो 10 यूनिट्स कहाँ पे आएंगी आपकी? बिल्कुल सही, आपकी गोडाउन में। और जो गोडाउन में जब आपके पास मटेरियल आ जाएगा तो उस टाइम पे आप RN जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट नोट, वो हम बनाते हैं और उसको हम 2 कॉपीज़ उसकी, एक आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देनी होती है और एक कॉपी आपकी स्टोर डिपार्टमेंट में रहती है। सो सेकंड प्रोसेस है RN का मतलब है रिसिप्ट नोट। थर्ड प्रोसेस में हम जब जाएंगे तो थर्ड प्रोसेस में हम लोग परचेज इनवॉइस बनाएंगे, क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया था वो मटेरियल हमको मिल भी गया और अब उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? परचेज इनवॉइस बनाना पड़ेगा। परचेज इनवॉइस किसको देंगे आप? परचेज इनवॉइस सामने वाली पार्टी आपको देगी और उसके बेसिस पे आपको सामने वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। सो जो थर्ड प्रोसेस है हमारा वो होता है परचेज इनवॉइस। एंड द फोर्थ प्रोसेस इज़ परचेज जो इनवॉइस आया है उसके बिहाफ में पेमेंट को निकालना। दैट इज़ योर फोर्थ प्रोसेस। तो अभी आपको ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, इस शीट पे हम कैसे काम करेंगे वो समझाने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग को सबको पता है कि हम लोग को टैली पे एक कंपनी क्रिएट करनी है टॉपिक के हिसाब से, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, एंड आप उसको अपने नाम से भी लिख सकते हैं जिससे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ब्रैकेट में अपना नेम, जिससे कि आपको याद रहे कि ये आपने इसके ऊपर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम किया है। सो हम अब टैली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मैंने टॉपिक को क्रिएट किया। यहाँ पे एक्चुअली कंपनी का नाम आता है, बट क्योंकि हम टॉपिक वाइज वर्क सीख रहे हैं सो हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मैंने लिखा है। सो एड्रेस वगैरह भी हम लोग नहीं डालेंगे, हमें स्टेट डालनी है तो हम स्टेट डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने स्टेट डाल दी। इसके बाद फिर मैं बाकी यहाँ पे मैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रहने दूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी एंड रेट्स के ऊपर डील करना है। दैट्स वाई आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर
जो है आपका मैंने 1/4/2021 से लिया है और बुक्स बिगनिंग में सेम रहने दे रही हूँ। सो अब ये जो कंपनी हमने क्रिएट की है इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने, और आपको सेव करने के लिए Ctrl+A भी आप यूज़ करेंगे तो फटाक से आपके पास जो शॉर्टकट की है उससे आप बहुत जल्दी इसको काम को कर लेंगे, बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से। और अब सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, स्केप करके हम पीछे आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक ऑप्शन टैली में ओपन नहीं रहता है, हर एक सेटिंग टैली में ओपन नहीं है, हर एक फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन टैली में ओपन नहीं होता। तो आपको ये सारे फीचर्स जिस हिसाब से आप जिस भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ही अकॉर्डिंग आपको इसकी सेटिंग्स और इसके फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर काम करना होता है। क्योंकि हम परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं तो इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग को ओपन करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। सो अब ऑर्डर प्रोसेसिंग के कैसे हम ओपन करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ कि जब हमें ओवरऑल कंपनी की सेटिंग करनी होती है, जब हमें ओवरऑल कंपनी का कोई भी एक ऑप्शन ओपन करना होता है तो हम F11 की पे जाते हैं। सो हम F11 की को दबाएंगे और F11 की पे जाके आप जो है कंपनी फ़ीचर्स में आ जाते हैं। इसके बाद हम कंपनी फ़ीचर्स में इन्वेंट्री फ़ीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फ़ीचर्स में जैसे आप जाएंगे तो इन्वेंट्री में जो जो चीज़ें येस है वो भी आपको दिख रही हैं और जो जो चीज़ें नो है वो भी फ़ीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में, क्योंकि हम परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। सो हम लोग परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस कर देंगे। सो ये मैंने येस कर दिया, ऐसे ही आप लोगों को येस कर देना है उस ऑप्शन को। देन इनवॉइस ऑप्शन यहाँ पे ओपन है, ये आप देख रहे हैं कि परचेज़ इनवॉइस फॉर्मेट जो है वो ओपन है। सो उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग को एडिशनल इन्वेंट्री वाउचर्स में जो आप डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट देख रहे हैं ये ओपन करना ज़रूरी है, क्योंकि रिसिप्ट नोट RN मैंने अभी आपको बताया कि वो भी हमें बनाना पड़ता है, उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ती है। सो मैं इसको भी येस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कंपनी इन्वेंट्री फ़ीचर्स हैं उसमें परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग को येस कर दिया, साथ में RN को येस कर दिया, और जो इन्वॉइस था परचेज़ इन्वॉइस वो तो ऑलरेडी येस था। तो अब मैंने जब इतना काम कर लिया तो अब मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें ऑर्डर को, परचेज़ ऑर्डर जो है हमारे पास उसको पहले हमें जो कंपनी है उसको सेंड या पार्टी को सेंड करना है। सो परचेज़ ऑर्डर फर्स्ट है, RN भी 1 ही होगा, रिसिप्ट नोट भी 1 ही होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो डेट्स हैं वो भी चेंजिंग होती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन पे परचेज़ ऑर्डर किया है उसी दिन पे RN भी हो जाए, उसी दिन पे रिसिप्ट भी हो जाए, उसी दिन पे ही परचेज़ इनवॉइस भी निकल जाए और पेमेंट भी आप उसी दिन पे कर दें। ऐसा नहीं होता, डेट वाइज वर्किंग होती है। जो भी डेट है उसके हिसाब से वर्किंग होगी। अगर 1 तारीख को हुआ है तो हो सकता है 5 दिन के बाद ऑर्डर आपको रिसीव हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मैं परचेज़ ऑर्डर में देखूँगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का हम बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम देखते हैं परचेज़ ऑर्डर हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे आप आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में। जैसे आप इन्वेंट्री वाउचर्स में आएंगे आपको Alt F4 की जो है उसको प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं परचेज़ ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2021 डाला हुआ है, तो 2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 को मेरा परचेज़ ऑर्डर प्लेस हुआ है। किसके नाम पे हुआ है, कौन है पार्टी नेम, ये आपके शीट में दिया हुआ है, सुमित हार्डवेयर। तो मैं सुमित हार्डवेयर Ctrl+C से फॉर्म करूँगी, सुमित हार्ड, ये मैंने सुमित हार्डवेयर जो कंपनी है वो फॉर्म कर ली। इसके बाद ये मेरे कौन होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्कुल सही, आप लोग को डिफरेंस पता ही होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम इसमें लेंगे।
इसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास सप्लायर्स डिटेल, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल, सप्लायर डिटेल और रिसिप्ट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपको जब आप परचेज़ ऑर्डर फॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये सप्लायर्स, किसको आप परचेज़ ऑर्डर दे रहे हैं, कौन डिस्पैच कर रहा है और किसको डिस्पैच कर रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होती है। सो अभी हमारी शीट में उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एड्रेस नहीं है। वैसे जब हम वर्क करते हैं तो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम सुमित हार्डवेयर जो हमारी पार्टी है उसको कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं, 1। ये हमारी शीट में भी दिया हुआ है। ऑर्डर नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो 1 हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ कौन सा लेजर बनाएंगे, परचेज़ अकाउंट, क्योंकि हम उनसे क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ अकाउंट मैंने फॉर्म कर लिया, ओके। और परचेज़ अकाउंट मैंने किस में डाल दिया, परचेज़ अकाउंट के लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में, और इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। परचेज़ अकाउंट भी हो गया हमारे पास। अब देखते हैं कि हम इनको क्या ऑर्डर दे रहे हैं। हमारी कंपनी इनको क्या ऑर्डर दे रही है, हमारी कंपनी इनको ऑर्डर दे रही है CO2 फिल सिलेंडर का। तो हम यहाँ पे बनाएंगे CO2 फिल सिलेंडर। तो कंट्रोल C, जब भी आपको कोई भी नई ग्रुप फॉर्म करना है, कोई भी नया जो है लेजर फॉर्म करना है, आपको कंट्रोल C की को ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं CO2 फिल्ड सिलेंडर। ये मैंने CO2 फिल सिलेंडर आइटम बना लिया। इसके बाद मैं भी इसको प्राइमरी में रहने दूँगी। अब यहाँ पे आप अंडर का मतलब समझिए कि अगर CO2 फिल सिलेंडर तो वो किसके अंडर आ रहा है, इन द सेंस कि ग्रुप क्या होगा इसका। जैसे आप फॉर सपोज़ कि हम कोई भी गारमेंट्स लेते हैं या हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स को मैं अंडर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डाल सकती हूँ। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको अंडर कंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। तो ये जो अंडर है वो आपके एक्चुअली ग्रुप्स होते हैं जो आप फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट्स, अब मैं ऑल टैप करके शीट में देखती हूँ कि यूनिट्स NOS में है, नंबर्स में, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट C से बनाऊँगी NOS, ओके। नंबर्स, इसका फॉर्मल नंबर है, नंबर्स कहते हैं इसको, फॉर्मल नेम, और ये मैंने फॉर्म कर दिया। सो यहाँ पे मैंने ये फॉर्म कर दिया, ओके। अब ये मुझसे पूछ रहा है ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, और इसके बाद मैं क्वांटिटी देखूंगी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर मैं दे रही हूँ। तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटीज़ हैं, तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी, ठीक है। रेट देख लेंगे हम, पर क्वांटिटी रेट है 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपीज़ हमारा रेट है। तो हमारे पास एक्चुअल में हम लोग ऑर्डर कितने का दे रहे हैं, सुमित हार्डवेयर को 60,000 का। तो ये मैंने ऑर्डर इनको दे दिया, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि परचेज़ ऑर्डर आपने जब दिया तो उस टाइम पे आपको एंट्री करनी ज़रूरी है, ठीक है। 1 अप्रैल को ही अगर आपने ऑर्डर दिया तो 1 अप्रैल की एंट्री इसमें हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे इतना काम होने के बाद फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हमने लिखा बीन परचेज PO इज़ गिवन, ओके। तो ये मैंने परचेज़ ऑर्डर यहाँ पे PO जो है वो दे दिया है और उसकी एंट्री भी कर ली। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, हमने परचेज़ ऑर्डर जो है वो दे दिया है कि वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय।